नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वसा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन का दो बार रिविजन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है 4.0 से 4.1 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 4.0 से 4.5 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम फैट से दोस्तों आपको एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है दोस्तों? 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन से आपको एनर्जी मिलती है 4.0 से लेकर के 4.1 किलो कैलोरी। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो दोस्तों 4.0 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है, तो भैया एनर्जी मिलती है 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4.0 से लेकर के 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4.0 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बात क्लियर है। दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना, प्रोटीन को दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम एनर्जी मिलती है। मैंने क्या कहा कि प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम एनर्जी मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.0 से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और 4.0 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वसा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए लिपिड, ऑप्शन नंबर बी रेटिनोल, ऑप्शन नंबर सी कैल्सीफेरोल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों टोकोफेरोल। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, जो लिपिड होता है ये दोस्तों वसा का केमिकल नेम होता है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनोल। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों टोकोफेरोल। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। वसा का रासायनिक नाम होता है दोस्तों लिपिड, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों टोकोफेरोल। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपसे एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और दोस्तों आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी वसा की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 40 से 70 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 45 से 55 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है
350 से 400 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 40 से 70 ग्राम प्रतिदिन दोस्तों आपको वसा की आवश्यकता होती है एक सामान्य व्यक्ति को। बात क्लियर है? ये लिख दिया मैंने वसा। आपको प्रतिदिन कितनी वसा की आवश्यकता होती है? 40 से 70 ग्राम दोस्तों प्रतिदिन आपको वसा की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों कि हमें प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों एवरेज की बात करूं मैं तो 45 से 55 ग्राम प्रतिदिन दोस्तों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों मैं पुरुष की बात करूं तो भैया पुरुष को 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है पुरुष को। अगर दोस्तों मैं महिला की बात करूं तो महिला को 45 से 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों प्रतिदिन। बात क्लियर? अगर दोस्तों मैं गर्भवती महिला की बात करूं तो दोस्तों गर्भवती महिला को 95 से 96 ग्राम प्रतिदिन दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन दोस्तों 45 से 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों मैं पुरुष की बात करूं तो दोस्तों पुरुष को कम से कम 56 ग्राम प्रोटीन तो दोस्तों लेनी ही चाहिए प्रतिदिन। महिला की बात करूं तो 45 से 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों प्रतिदिन। गर्भवती महिला की बात करूं दोस्तों तो 95 से 96 ग्राम प्रतिदिन दोस्तों से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बात क्लियर है यहां तक? अगर दोस्तों मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की बात करूं कि भैया प्रतिदिन हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों आपको लगभग 350 से 400 ग्राम प्रतिदिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। आशा करता हूं दोस्तों ये आंकड़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। प्रतिदिन दोस्तों में वसा की आवश्यकता होती है 40 से 70 ग्राम। प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों प्रतिदिन 45 से 55 ग्राम। और कार्बोहाइड्रेट की बात करूं दोस्तों में तो मैं कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है दोस्तों प्रतिदिन 350 से 400 ग्राम। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वसा का निर्माण किन तत्वों से होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो भैया आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको पता होगा दोस्तों जो वसा होती है इस वसा के निर्माण में दोस्तों कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं, तो भैया कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और दोस्तों नाइट्रोजन होता है। ये चारों तत्व दोस्तों मिलकर के वसा का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण दोस्तों किन किन तत्वों से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:2:1 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि 1:2:1 होता है। यहाँ पर ये फिक्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है। और दोस्तों आपको पता होगा जो प्रोटीन होता है इस प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो भैया प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो अम्लों से। जब एमिनो अम्ल दोस्तों बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो दोस्तों किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी दोस्तों ये तत्व सहायक होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन होता है ये 1:2:1 के रूप में होते हैं। जबकि दोस्तों वसा का निर्माण भी इन्हीं तत्वों से होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये 1:2:1 ये फिक्स नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको। आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि निम्न में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी लिपिड से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लिपिड से। दोस्तों लिपिड से आपको पता है 1 ग्राम
लिपिड लेने पर या 1 ग्राम वसा लेने पर आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? तो भैया 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बात क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, सर्वाधिक ऊर्जा भी इसी से ही मिलती है, जो कि मैंने आपको अभी ये बताया कि 9.0 से लेकर के 9.3 मिलती है। अगर मैं दोस्तों प्रोटीन की बात करूं तो 4.0 से लेकर के 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। बात क्लियर है? अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है दोस्तों 4.0 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। बात क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या समझ में आया? यहां पर आपको समझ में आया कि भैया सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है दोस्तों वो किससे मिलती है? वसा से मिलती है। मैं लिख देता हूं, वैसे मैंने क्वेश्चन में बता दिया कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो भैया वसा से मिलती है। बात क्लियर है? लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर तुरंत ऊर्जा की बात करें, तुरंत ऊर्जा की बात करें तो दोस्तों तुरंत ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।